नमस्कार आप सभी को। अपने फार्माकोलॉजी का एक चैप्टर पढ़ रहे हैं। चैप्टर का नाम है एंथलेमेटिक्स, जिसको हिंदी में कहते हैं कृमिनाशक। कृमि किसे बोलते हैं? एंथलेमेटिक्स है कृमिनाशक। कृमि जिसे बोलते हैं जो अपने होस्ट के ऊपर जो जीवित रहता है, वो सारे कृमि ही होते हैं। हो सकता है वो आंतरिक कृमि हो सकता है वो बाहर के कृमि हो। ये अपने को जो पशु होता है या अपना जो होस्ट होता है, होस्ट को किसी ना किसी रूप से नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें एंथलेमेटिक्स कहते हैं। और उन्हें कहते हैं कृमिनाशक कहते हैं। जो कृमियों को मारते हैं उन्हें कृमिनाशक कहते हैं, एंथलेमेटिक्स कहते हैं। अगर अपने बात की जाए तो अपने नॉर्मल उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ। बाज़ार के अंदर बिकने वाले बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं जो अपने मेडिकल स्टोर के ऊपर भी बिकते हैं और जो अपने घरेलू काम में भी लेते हैं, जहाँ पर आपने एक नाम सुना होगा एल्बेंडाजोल। बहुत विख्यात नाम है, यानी कि लगभग नाम सभी को जानते हैं, एल्बेंडाजोल है। और अपने काम में क्या लेते हैं? अमूमन घरों में काम में लेते हैं डीवर्मिंग के लिए। ये नाम भी आपने सुना होगा। डीवर्मिंग के रूप में एल्बेंडाजोल को काम में लेते हैं। और ये एल्बेंडाजोल क्या होती है, क्या काम करती है, क्यों देते हैं, ये चीज़ें हैं वो अपने एंथलेमेटिक्स के बारे में बताएंगे, क्योंकि ये भी एंथलेमेटिक्स का प्रकार है, उदाहरण है इसका। तो अपने बात करते हैं कृमिनाशकों के बारे में। एंथलेमेटिक्स अपने 3 प्रकार के आते हैं। एक तो आते हैं वर्मीसाइड्स आते हैं, एक आते हैं वर्मीफैगस आते हैं, और एक आते हैं एंडोएक्टोपैरासिटिसाइड्स। 3 प्रकार के अपने आते हैं। अगर सबसे पहले बात की जाए वर्मीसाइड्स की बात की जाए तो वर्मीसाइड किसे कहते हैं? वर्मीसाइड वो होते हैं जो कृमियों को मारते हैं, वह शरीर से बाहर निकालते हैं, यानी कि मारेंगे और बाहर कर देंगे। वर्मीफैगस वो कहलाते हैं जो कृमियों को कुछ समय के लिए पैरालाइसिस कर देते हैं, यानी कि लकवा कर देते हैं, और उसके बाद में परगेटिव औषधियाँ दी जाती हैं, दस्तावर दी जाती है, जिससे ये शरीर से बाहर आए। और एक होते हैं एंडोएक्टोपैरासिटिसाइड, जो आंतरिक कृमियों को और बाह्य कृमियों को दोनों को मारते हैं। आपने कृमियों के बारे में सुना होगा एस्केरिस, फ्लूक, किलनिया, चीचड़, जुएं, जिसको माइट्स है, टिक्स बोलते हैं, माइट्स बोलते हैं। इन चीज़ों के ऊपर जो काम करने वाली औषधियाँ होती है, ये सारी होती है। वर्मीसाइड्स होती है आंतरिक रूप से, यानी कि पेट के अंदर जो कीड़े पाए जाते हैं उनको मारने में। वर्मीफैगस होती हैं वो कीड़ों को कुछ समय के लिए पैरालाइसिस कर देते हैं, उसके बाद में परगेटिव दस्तावर औषधियाँ दी जाती है जो उनको बाहर निकालती है। और एक आता है एंडोएक्टोपैरासिटिसाइड, यानी कि बाहरी और आंतरिक दोनों प्रकार के जो परजीवी है उनको शरीर से बाहर निकालते हैं या शरीर से दूर करते हैं। अगर बात की जाए इस वाले भाग की, इसका मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ जो बहुत अधिक चर्चित होता है, आइवरमेक्टिन। सुना होगा नाम। आजकल खास करके गर्मियों में बहुत इसका उपयोग किया जाता है, क्योंकि पशुओं के अंदर चीचड़ है वो पाए जाते हैं, यानी कि टैक्स होते हैं उसके ऊपर बहुत सारी मात्रा में पाए जाते हैं। इनको निकालने के लिए इनका उपयोग किया जाता है आयोमैक्टिन। ये एंडोएक्टोपैरासिटिसाइड का बहुत अच्छा उदाहरण है। वर्मीसाइड्स की बात की जाए तो एल्बेंडाजोल है, आपने देखा होगा एल्बेंडाजोल दी जाती है डीवर्मिंग करने के लिए, ये भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आप सभी इसका नाम जानते हो, एल्बेंडाजोल है, दी जाती है पेट के कीड़ों को मारने के लिए। वर्मीफैगस है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ही कम पूछा जाता है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। जो परिभाषा पूछी जाती है वो मैंने आपको बता दी। अगर आपने अपने हैं इनके बारे में और पढ़ा जाए कि क्या चीज़ होती है, क्या इनके उदाहरण होंगे, उदाहरण कहाँ पे काम करेंगे। देखो बहुत सारे परजीवी होते हैं, हर एक परजीवी की ड्रग्स ऑफ चॉइस होती है, यानी कि ड्रग्स ऑफ चॉइस। दवा है, चॉइस आप जानते हो कि अपनी इच्छा होती है, अपनी पसंद होती है, यानी कि कुछ ऐसे परजीवी भी होते हैं जिनके ऊपर एक विशेष दवा काम करती है। वो दवा होती है, उसी के द्वारा वो परजीवी मरते हैं, दूसरी दवाएं उनके ऊपर कुछ काम नहीं करती है। इन्हीं
के बारे में अपने आज उस चैप्टर के अंदर कुछ पढ़ेंगे। तो चलो बात की जाए एंजाइमेटिक्स की। एंजाइमेटिक्स के बारे में आपको पहले मैं उसकी कुछ विशेषताएं बता देता हूँ। एंजाइमेटिक्स किस प्रकार के होने चाहिए। सबसे पहली बात, सस्ते होने चाहिए। दूसरी बात, आसानी से मिलने वाले भी होने चाहिए। उसके बाद में होस्ट के ऊपर विपरीत प्रभाव नहीं डालें, बुरा असर नहीं डालने वाले होने चाहिए, जैसे कि पाचन तंत्र में जलन ना हो, उल्टियां ना हो, दस्त मत लगे, पशु को बेचैनी ना हो, आप पशु को दे रहे हो उसका अवशोषण अच्छी तरह होना चाहिए, और किसी प्रकार का टॉक्सिस है वो उसमें नहीं होना चाहिए, यानी कि जहर है वो नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान में रखते हुए अपने काम में लेते हैं एंजाइमेटिक्स कृमिनाशक। सस्ते होने चाहिए, आसानी से मिलने चाहिए, विपरीत असर नहीं डालने चाहिए, जिसमें पाचन तंत्र में जलन ना हो, उल्टियाँ ना हो, दस्त मत लगे, बेचैनी ना हो। इसका उपयोग है वो कर रहे हैं तो अवशोषण 100% होना चाहिए, यानी कि 100% नहीं हो लेकिन फिर भी अवशोषण होना चाहिए, अच्छी तरह अवशोषण हो जाना चाहिए, और उसमें टॉक्सिस नहीं होना चाहिए, जहर नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। तो ये अपने काम में ले सकते हैं। अगर इनके बाद बात की जाए कि एंजाइमेटिक्स की का प्रकार हो गए, कैसे प्राप्त कर किस प्रकार के होने चाहिए और किस प्रकार के परजीवियों पे काम करने चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए परजीवी किस प्रकार के पाए जाते हैं। तो जो परजीवी होते हैं उनके बारे में अपने बात करते हैं।